आज सवाल सिर्फ मध्य पूर्व का नहीं, सवाल है वैश्विक शांति का, क्योंकि आने वाले 72 घंटे यह तय कर सकते हैं कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकी जाएगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया में बेचैनी है और इजराइल अब ईरान पर सैन्य हमला करने की तैयारी में है। क्या हम एक और युद्ध की कगार पर खड़े हैं? ईरान इजराइल संकट की पृष्ठभूमि समझते हैं। ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। वियना में IAEA की बैठक में पुष्टि हुई कि ईरान ने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अमेरिका को वार्ता से समाधान की उम्मीद है, लेकिन इजराइल अब इंतजार को तैयार नहीं। इजराइल प्रधानमंत्री और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ईरान अब बम बनाने के लिए अंतिम स्टेज में है। इधर अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो सैन्य कार्रवाई तय है। इजराइल की सैन्य तैयारी और अमेरिका की भूमिका। इजराइल ने ऑपरेशन अलेक्जेंडर नाम से टेल अवीव और हाइफा में एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है। F-35 और F-15 फाइटर जेट्स अब खाड़ी क्षेत्र में सक्रिय हैं। अमेरिका ने अपने दूतावासों को निकालना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इजराइल तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो हम साथ खड़े होंगे। ईरान का जवाब और चेतावनी। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है, यूरेनियम संवर्धन हमारा हक है और हम दबाव में नहीं आएंगे। हमला हुआ तो जवाब देंगे। न्यूक्लियर प्लांट्स पर एयर डिफेंस सक्रिय कर दी गई है। अगर इजराइल हमला करता है तो कुछ संभावित नतीजे जरूर होंगे। ईरान जवाबी हमला कर सकता है, खासकर गोलान हाइट्स या इजरायली शहरों पर। लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास युद्ध में कूद सकते हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान की नौसेनाएं टकरा सकती हैं। सऊदी अरब, UAE जैसे देश घिर सकते हैं और तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिससे वैश्विक मंदी और ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ेगी। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है? भारत के लिए यह संकट आर्थिक और कूटनीतिक दोनों है। तेल का 85% आयात ईरान गल्फ क्षेत्र से होता है। ईरान से संबंध हमेशा रणनीतिक रहे हैं, चाहे चाबहार पोर्ट हो या सामरिक पहुंच। लेकिन भारत अमेरिका और इजराइल दोनों का रणनीतिक साझेदार भी है। भारत को अब संतुलन साधना होगा ताकि सामरिक हित और ऊर्जा सुरक्षा दोनों सुरक्षित रहें। दूसरा पहलू क्या कहता है? सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर हमला हुआ तो उसका अंत कहां होगा? क्या ये सिर्फ इजराइल बनाम ईरान की लड़ाई रह जाएगी या फिर यह लड़ाई संपूर्ण पश्चिम एशिया को ले लेगी? क्या अमेरिका और रूस एक बार फिर वर्ल्ड पावर की भूमिका में आमने सामने होंगे? दूसरा पहलू यही कहता है, अगर कूटनीतिक विफल हुई तो आने वाले 72 घंटे इतिहास बदल सकते हैं और यह बदलाव शांति की ओर नहीं, शायद विनाश की ओर हो।